हेलो, वेलकम टू द फ्रेश न्यूज सीरीज तथास्तु, जहां हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब। और आज है हमारा डे 24। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब है हमारा सीवियर। सीवियर का मतलब होता है टू कट ऑफ, सेपरेट और एंड, यानी किसी चीज को काट देना या अलग कर देना। इसके लिए क्या होता है? सीवियर। याद रखना है, इसका स्पेलिंग है SEVER, सीवियर। इसको हम याद रखेंगे 7 से, थाला फॉर अ रीजन। तो थाला फॉर अ रीजन का क्या है? काट देना यानी कि अलग कर देना। और एक और होता है सीवियर, SEVERE। इसका मतलब क्या होता है? गंभीर। इसको हमने कैसे याद किया था? याद करो, गौतम गंभीर नहीं, सीवियर गंभीर। तो आज से जब भी वो प्लेयर दिखे तो हमें क्या बोलना है? सीवियर गंभीर। तो सीवियर का मतलब होता है गंभीर, और सीवियर का मतलब क्या होता है? काटना या अलग कर देना। इसका ट्रिक देखते हैं हम। तो सीवियर में हम क्या याद रखेंगे? SEV। तो सेव से हम याद रखेंगे सेवैया। सेवैया कट करके खाई, या सेव कट करके खाए। तो कट करके खाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीवियर का मतलब कट। कट यानी काटना, अलग कर देना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एन अर्थक्वेक कैन सीवर रोड कनेक्शंस। यानी एक भूकंप क्या कर सकता है? रोड के कनेक्शन काट सकता है, जितनी भी सड़क है उसको बर्बाद कर सकता है। इसका सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम का मतलब सेम इन मीनिंग। तो पहला क्या? कट। कट का मतलब काटना। स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। डिटैच। डिटैच का मतलब भी क्या होता है? अलग कर देना। जैसे अटैच का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इसका अपोजिट क्या होता है? डिटैच। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग देना या बांट देना, अलग कर देना। तो सीवियर के सिनोनिम हो जाएंगे कट, स्प्लिट, डिटैच और डिवाइड। अब हम देखेंगे इसके एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका पहला एंटोनिम क्या है? जॉइन। जॉइन का मतलब जुड़ना या जोड़ देना। कनेक्ट का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। यूनाइट का मतलब इकट्ठा आना, यानी एक दूसरे से जुड़ना। और अटैच का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इस तरीके से सीवियर के एंटोनिम हो जाएंगे जॉइन, कनेक्ट, यूनाइट और अटैच। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है हमारा? स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है एक्सट्रीम डिसलाइक और डिसरिस्पेक्ट, यानी किसी से एकदम बे इंतहा नफरत करना, यानी तिरस्कार करना किसी का, उसको हम क्या कहते हैं? स्कॉन। इसका ट्रिक क्या है? तो इस्कॉन को हम क्या याद रखेंगे? स्केरी टोन। इस्कॉन को हमें कैसे याद रखना है? स्केरी टोन। स्केरी का मतलब होता है डरावना। यानी किसी का टोन जो है वो क्या, बहुत ज्यादा डरावना है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या, वो इंसल्टिंग है। हमें क्या करता है? वो इंसल्ट करता है, यानी तिरस्कार करता है, नफरत करता है। तो इस्कॉन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम डिसलाइक और डिसरिस्पेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। सिटीजन्स इस्कॉन करप्शन इन गवर्नेंस। तो इसका मतलब क्या है कि सिटीजन जो है वो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार से नफरत करते, वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नेंस में भ्रष्टाचार हो। बट हम इससे कहाँ बच पा रहे हैं? एग्जामिनेशन देखिए, इंडिया के कोई से भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में करप्शन एकदम ठूस ठूस के भरा है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या है? डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? नफरत करना। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी से नफरत करना, या किसी की बुराइयां करना, या किसी के प्रति बहुत ज्यादा घृणा दिखाना। डेरिजन। डेरिजन का मतलब क्या होता है? घृणित। और मौकरी का मतलब क्या होता है? किसी की बेइज्जती करना। जैसे आपने अपने मित्र की बेइज्जती कर दिया कोई बात बोल करके, तो आपने क्या कर दिया? मौकरी कर दिया। तो इस्कॉन के सिनोनिम हो जाएंगे डिसडेन, कंटेम्प्ट, डेरिजन और मौकरी। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। तो पहला क्या? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब आदर करना। एडमायर। एडमायर का मतलब तारीफ करना। प्रेस का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना। तो नफरत करना या किसी का तिरस्कार करना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट, एडमायर और प्रेज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब क्या हमारा? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है द अकरेंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग गुड बाई चांस, यानी बाई लक हमें कुछ अच्छा मिल जाए, संयोग से अच्छा मिलना। इसके लिए क्या वर्ड है? सेरेंडिपिटी। इसका ट्रिक क्या है? सेरेंडिपिटी से आप याद रखेंगे अपनी महिला मित्र को। तो जो आपकी महिला मित्र या कन्या मित्र है, वो आपको सडन गिफ्ट देती है, यानी अचानक से कभी कोई गिफ्ट देती है, तो आपको क्या लगेगा? संयोग से अच्छा मिल गया, वरना हमेशा तो तुम्हें ही देना पड़ता है। तो इसके लिए वर्ड क्या है? सेरेंडिपिटी, यानी सडन गिफ्ट, सेरेंडिपिटी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका वाज पार्टली सेरेंडिपिटी, यानी अमेरिका की खोज क्या थी? पार्टली, यानी गलती से, संयोग से अच्छा मिलना का एक निशान था। इसका सिनोनिम देखते हैं हम। लक। लक का मतलब क्या होता है? भाग्य। फॉर्चून का मतलब भाग्य।
फ्ल्यूक, फ्ल्यूक का मतलब क्या होता है? गलती से कभी आपके लक में या कुछ भाग्य में या कुछ अच्छा हो जाए। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ चंगा होना। तो सेरेंडिपिटी का मतलब लक, फॉर्च्यून, फ्ल्यूक और ब्लेसिंग। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या? मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या? अभाग्य, जहाँ पे भाग्य ना हो, जहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो। बैड लक का मतलब बुरा भाग्य। जैसा कि आप लोग भी सोचते हैं कभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या कभी कुछ नहीं हुआ तो आप मिसफॉर्च्यून कहते हैं, बैड लक कहते हैं कि हमारा लकवा खराब है, बट ऐसा नहीं है। लकवा बढ़िया है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये था सेरेंडिपिटी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है हमारा? स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है फर्म, स्टडी, नॉट चेंजिंग। यानी जो एकदम स्थिर है, जो स्थायी है, जो फिक्स है, जो नहीं बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल। इसका ट्रिक क्या है? स्टेबल में ये वर्ड आ रहा है टेबल, और टेबल क्या होता है? फिक्स होता है। तो स्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? टेबल की तरह सॉलिड, यानी स्थिर, एकदम फिक्स है। इसका एग्जांपल, स्टेबल एलिमेंट्स डोंट रिएक्ट इजीली। यानी ऐसे एलिमेंट जो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, वो रिएक्ट आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नियोन हो गया, इसके अलावा हीलियम हो गया। ये क्या है? स्टेबल एलिमेंट है। कहने का मतलब क्या है? जो अस्थायी है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, वैसे एलिमेंट है। एलिमेंट समझते हो ना? एटम्स, हाँ भाई, गुड। सिनोनिम, सिनोनिम यानी सेम इन मीनिंग। पहला क्या? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर, जो एकदम रुका हुआ है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या? अचर है, जो बदल ही नहीं रहा है, जो एकदम सेम सेम है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? जो ना इधर जा रहा है, जो ना इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या? वो स्थिर है बिल्कुल। सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या? जैसे मान लो अगर आपने बोला कि मैं फिच्योर, तो सिक्योर है, मैंने क्या कर लिया? सीजल क्लियर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? स्थिर है, स्थायी है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेबल के सिनोनिम हो जाएंगे स्टडी, कांस्टेंट, बैलेंस्ड और सिक्योर। इसका एंटोनिम देखते हैं। पहले क्या? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब अस्थिर, जो कोई स्थिरता ही नहीं हो। जैसे कि आपका मित्र कभी कहता हम ये करेंगे, कभी कहता हम वो करेंगे, कभी कहता हम ये करेंगे, कभी कहता हम वो करेंगे। दूसरा क्या? वीक। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। कमजोर है, इसका मतलब कि वो आसानी से बदल जाएगा या तो टूट जाएगा। शेकी, शेकी का मतलब क्या होता है? जो हिलता रहता है। आपने वो गाना सुना होगा, शेकी शेकी है चाल शेकी शेकी। इनसिक्योर, इनसिक्योर का मतलब क्या है? फिक्स नहीं है। जैसे जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, उनका फ्यूचर क्या हुआ? ऐसा रिस्क लेके चले कि इनसिक्योर है, यानी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्टेबल के एंटोनिम हो जाएंगे अनस्टेबल, वीक, शेकी और इनसिक्योर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब है हमारे स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, हार्श और सीरियस। यानी जो एकदम कठोर हो, जो एकदम सख्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्न। इसका ट्रिक क्या है? स्टर्न से हम याद रखेंगे स्टार प्लस बर्न। तो जो सूरज चमकता है या कोई सा भी स्टार चमकता है तो क्या होता है? एकदम स्ट्रिक्ट होता है। गर्मियों में दिल्ली वालों पर बिल्कुल दया नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या? वो एकदम हार्श है, सीरियस है, स्ट्रिक्ट है। तो स्टर्न का मतलब कठोर और सख्त। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। औरंगजेब वॉज स्टर्न इन रिलीजियस पॉलिसीज। यानी औरंगजेब जो था वो धार्मिक पॉलिसीज जब बनाता था तो उसमें क्या होता था? बहुत ही ज्यादा कठोर होता था, वो बहुत ज्यादा सख्त होता था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? एकदम कठोर। सीवियर का मतलब हमने याद किया था गंभीर, यानी कि सख्त है, बिल्कुल मुड़ने वाला नहीं है। जैसा गौतम गंभीर को हंसाना बहुत ही मुश्किल है, तो वो क्या है? सीवियर, गंभीर है। हार्श का मतलब कठोर या सख्त, और फर्म का मतलब जो बदलता नहीं है, यानी कठोर है। तो स्टर्न के सिनोनिम आ जाएंगे स्ट्रिक्ट, सीवियर, हार्श और फर्म। एक हमने शुरू में सीवियर पढ़ा था, SEVER। इसका मतलब क्या होता है? अलग करना। तो अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? जेंटल। जेंटल का मतलब विनम्र, जो कठोर नहीं है। काइंड का मतलब दयालु। जैसे कि मम्मी की हाथ की रोटी जो होती है क्या होती है? सॉफ्ट होती है, कठोर नहीं होती है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल, काइंड, सॉफ्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब हमारा स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है फॉल्स, फेक, नॉट जेन्युइन। यानी जो झूठा है, जो नकली है। जैसा कि सीजीएल का पिछली बार जो मीटिंग हुई थी टीचर्स और मिनिस्टर्स के बीच में, वो क्या था? फॉल्स था, फेक था, जेन्युइन नहीं था। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? स्प्यूरियस। इसका ट्रिक देखेंगे। स्प्यूरियस में वर्ड आ रहा है स्पर। स्पर का जो शूज है ये क्या है? फेक ब्रांड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फेक ब्रांड दिखा रहा है।
तो स्पर के जो शूज होते हैं वो क्या होते हैं, फेक ब्रांड है, तो इसका मतलब क्या होता है, झूठा या नकली। जैसे चांदनी चौक में या कहीं भी जाएंगे आप स्पर के शूज लेंगे तो कैसा मिलेगा, नकली मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल बहुत महंगा आता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट्स कैन डिस्टॉर्ट फैक्ट्स, यानी जो झूठे और नकली डॉक्यूमेंट है वो क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या है, फेक। फेक का मतलब झूठा, फॉल्स का मतलब नकली, काउंटरफिट का मतलब होता है जो छल करता है, जो धोखा देता है, और धोखा दे रहा है इसका मतलब क्या है, वो नकली है, असली नहीं है। तो स्प्यूरियस के सिनोनिम हो जाएंगे फेक, फॉल्स, काउंटरफिट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब एकदम ओरिजिनल। रियल का मतलब क्या, असली। ऑथेंटिक का मतलब क्या है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, एकदम ओरिजिनल है, और इसका ओरिजिनल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से स्प्यूरियस के एडजेक्टिव हो जाएंगे जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक और ओरिजिनल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो ये वोकैब ये आपके कान के बगल से क्या है, स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है डर्टी, फिल्थी, अनप्लीजेंट, यानी जो गंदा हो, जो गंदगी भरा हो, उसके लिए वर्ड क्या है, स्क्वालिड। जैसे कि बारिश के महीने में इंडिया के बहुत सारे शहर जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, ये क्या है, स्क्वालिड है, बहुत ही गंदा और गंदगी भरा हो जाता है। इसका ट्रिक देते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर वर्ड आ रहा है इसमें, स्क्वायर से हम क्या समझेंगे, स्क्वायर। और एक बाथरूम है स्क्वायर सा, तो वो कैसा है, बिल्कुल ही गंदा है, डर्टी है, तो डर्टी स्क्वायर बाथरूम। तो स्क्वालिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा, गंदगी भरा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्लम्स वर स्क्वालिड। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था उस समय जो स्लम्स होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही ज्यादा गंदे होते थे। इवन इंडिया में आज दिल्ली के स्लम्स देखेंगे आप, धारावी देखेंगे, बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन हो चुकी है, वहां पे बहुत ही ज्यादा गंदगी है। तो स्क्वालिड का मतलब क्या है, गंदा या गंदगी भरा है। सिनोनिम देखेंगे, फिल्थी। फिल्थी का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा। डर्टी का मतलब गंदा। मैसी का मतलब क्या, बहुत ज्यादा इधर उधर पूरा छीट के गंदगी भर दिया। जैसा कि आप रूम में गए और अपना सारा सामान इधर उधर फेंक दिए, तो आपने क्या कर दिया, मेशी कर दिया, यानी तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, गंदगी फैला दिया। अनक्लीन का मतलब बिल्कुल जहाँ साफ सफाई नहीं है। तो स्क्वालिड के सिनोनिम हो जाएंगे फिल्थी, डर्टी, मैसी और अनक्लीन। इसका एंटोनिम देखेंगे, पहले के क्लीन। क्लीन का मतलब साफ। टाइडी का मतलब एकदम साफ सुथरा है। नीट का मतलब तो पता ही, एकदम साफ। हाइजीनिक। हाइजीनिक का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोगों ने होटल पे देखा होगा, आप ऐसी जगह खाना पसंद करते हैं जहाँ साफ सफाई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइजीनिक प्लेस। तो इसको एलिट के एंटोनिम हो जाएंगे क्लीन, टाइडी, नीट और हाइजीनिक। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है थीनली स्प्रेड, नॉट डेंस, यानी जो बहुत कम हो, जो बहुत विरल हो। जैसा कि आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें लाइन बहुत दूर दूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पार्स। और इसमें लाइन क्या बहुत पास पास में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेंस। तो जिसमें लाइंस या कोई भी चीजें बहुत दूर दूर हो, जो बहुत कम हो, जो बहुत विरल हो, उसके लिए क्या वर्ड है, स्पार्स। तो स्पार्स को हम याद रखेंगे स्कार्स से। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कमी। जैसे पानी की कमी होगी तो इसके लिए क्या वर्ड है, स्कार्स ऑफ वाटर। तो स्पार्स का मतलब क्या होता है, पानी की कमी हो गई, यानी कम है, विरल है, बहुत कम है। का एग्जाम्पल देखेंगे, स्पार्स आर्मीज लॉस्ट वॉर्स, यानी जिस आर्मी के अंदर बहुत कम सैनिक होते हैं वो वॉर क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। बट अब के जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो जीतेगा वॉर। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम। तो पहला क्या, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही फैला फैला, यानी बहुत ही दूर दूर है, यानी बहुत कम है। रेयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही कभी कभार, यानी गलती से, तो इसका मतलब क्या, वो बहुत ही कम है। जैसे अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं या मैटर निकाले जाते हैं, धातु निकाले जाते हैं, वो कुछ मैटर क्या होते हैं, रेयर होते हैं। रेयर यानी कि बहुत कम है, यानी बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं। थिन का मतलब क्या होता है, पतला। मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है, कंजूस, या फिर जो इसके पास बहुत कम है। जैसे जो बहुत कम खर्च कर रहा है तो वो क्या है, मीगर है। तो मीगर का मतलब कंजूस भी होता है और कम भी होता है। तो स्पार्स के सिनोनिम हो जाएंगे स्कैंटी और या थिन और मीगर। तो अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, घना, जिसमें बहुत ज्यादा भरा हो। अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब अंधा है बिल्कुल, जितना मन चाहे उतना ले जाओ। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का भी मतलब क्या होता है,
एकदम बहुत सारा सामान भरा हुआ, कोनो दिक्कत ही नहीं है। अंबानी जी के घर पे क्या है, प्लेंटीफुल है, अबंडेंट है। तो स्पार्स के एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डेंस, अबंडेंट और प्लेंटीफुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सीवियर, टाइट। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, कठोर या सख्त। पीछे भी हमने एक और पढ़ा था कठोर या सख्त का, तो वो आप लोग खुद बताइए क्या है इसका ट्रिक। क्या है, स्ट्रिंजेंट से हम याद रखेंगे स्ट्रिक्ट एजेंट, और स्ट्रिक्ट आते ही आपको पता चल गया स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कठोर। जैसा कि एजेंट क्या है, स्ट्रिक्ट एजेंट है, एकदम कड़ी निगरानी रखे हुए है आप सभी पे कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं। ऐसे एक और स्ट्रिक्ट एजेंट है आपके घर में, आपकी मम्मी जी अगर सही से नहीं पढ़े तो बेलन आया या भी उड़ता हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिटिश इम्पोज स्ट्रिंजेंट टैक्सेस, यानी ब्रिटिशर्स ने कैसा टैक्स इम्पोज किया था, बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त। सिनोनिम देखते हैं हम इसका, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, सीवियर का मतलब सख्त, और रिजिड का मतलब जो कठोर है, बिल्कुल मुड़ने के मूड में नहीं है। हार्श का मतलब जो बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जो बहुत ज्यादा क्रूर है, ऐसे समझ लो। तो स्ट्रिंजेंट के मतलब हो जाएगा स्ट्रिक्ट, सीवियर, रिजिड और हार्श। तो अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा लचीला है। आपने बोला कि आज हम नहीं खाएंगे, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा खा लो, बस ये खा लो, कठोर नहीं। अगर आप नहीं खाते तो ऐसे नहीं उठा फेंक देंगे। तो क्या, लीनियंट है, फ्लेक्सिबल है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, कमजोर या थोड़ा। स्ट्रिंजेंट के मतलब हो जाएगा कठोर या सख्त, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे लीनियंट, फ्लेक्सिबल और माइल्ड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ऑडासिटी, रेकलेस कॉन्फिडेंस। बोल्डनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुस्साहस, यानी उसके अंदर इतना साहस है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई बोल रहा है जाओ छत पे से कूद के दिखाओ, वो गया एकदम बिना निडर के, बिना डरे हुए जाके कूदने जा रहा है। तो वो क्या, दुस्साहस है। कहने मतलब बोल्डनेस है, कोई डर नहीं है किसी भी चीज का। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा साहस यानी दुस्साहस। रेकलेस कॉन्फिडेंस, रेकलेस का मतलब अथाह, जिसमें कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना कूट कूट के भरा है कि आपको कुछ भी बोल जा रहा है, कुछ भी जा करके कर दे रहे। जैसा कि आजकल के रीलबाजी और शॉर्ट्स में देखा होगा, लोग कुछ भी आके कुछ भी बनाने लगते हैं। एक अंधा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। तो वो क्या, टेमेरिटी है। टेमेरिटी यानी दुस्साहस, यानी धृष्टता है। इसका ट्रिक याद रखेंगे हम, टेमेरिटी से टीम रिस्क, यानी एक ऐसी टीम है जो क्या कह रही है, रिस्क ले रही है, एकदम ऐसा रिस्क जो कोई और ना लेना चाहिए। यानी क्या, उसके अंदर बोल्डनेस है, बहुत ही ज्यादा साहस है। एग्जाम्पल, ही फेल्स बिकॉज ही शोज टेमेरिटी इन एग्जाम, यानी वो एग्जाम में फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो एग्जाम में क्या दिखा है, बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस की है, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जाके अंधा उड़ा दूंगा। तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस। बोल्डनेस यानी कि बहुत ज्यादा साहस है। रैशनेस, रैशनेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दबाजी या उतावलापन। तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा साहस होगा वो तुरंत ही सब कुछ करने की कोशिश करे, यानी उसके अंदर क्या, उतावलापन ज्यादा है। तो टेमेरिटी का मतलब भी क्या होता है, उतावलापन। ऑडासिटी, बोल्डनेस और रैशनेस। और नर्व का मतलब भी क्या होता है, उतावलापन जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित है, कि आपको परेशान करने में भी उत्तेजित है, हर चीज करने में बहुत ज्यादा उत्तेजित है। तो अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या, कॉशन। कॉशन का मतलब सावधानी से चलने वाला। फियर का मतलब डर। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, जो एकदम सिंपल है, साधारण है, इतना ज्यादा बोल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो टेमेरिटी के एंटोनिम हो जाएंगे कॉशन, फियर और ह्यूमिलिटी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा खत्म। अब हमारे पास शानदार से 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन को करेंगे, फिर मैं आपको दूंगा एक मैच द फॉलोइंग जो आप सभी को बता रहा है। और क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमें सारे आंसर नहीं पता होंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शन को सही से रीड करना शुरू कर देंगे तो हम आसानी से आंसर पता कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सेरेंडिपिटी। तो इनमें से कौन सा जो है वो सेरेंडिपिटी को सही से दर्शाता है। तो सेरेंडिपिटी को हमने कैसे याद किया था, सडन गिफ्ट। तो तुम्हारी महिला मित्र ने अचानक से गिफ्ट दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बाई चांस आपके लक में मजा आ गया, यानी अच्छा कुछ हो गया, तो बाई संयोग हो गया। तो पहला क्या ऑप्शन है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हार्श और सीवियर पनिशमेंट, ये भी नहीं होगा। अ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अ लकी डिस्कवरी मेड बाई चांस, यानी बाई लक आप कुछ तो अच्छा हुआ। द वर्ड स्प्यूरियस इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू,
स्प्यूरियस का मतलब क्या है, इनमें से ये बताना है। तो स्प्यूरियस को हमने कैसे याद किया था, स्पर ब्रांड से। कहीं भी आप अगर चांदनी चौक या फिर किसी ऐसे मार्केट से ले रहे हैं तो स्पर जूता कैसे मिलेगा, नकली मिलेगा, फेक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेक। तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड रेफर्स टू रेकलेस बोल्डनेस, यानी अथाह साहस है जिसके अंदर अंदर कूट कूट के भरा है, इनमें से कौन सा मतलब हुआ। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, टीम रिस्क। टीम रिस्क यानी कि टेमेरिटी, यानी जो रिस्क लेने में एकदम आगे है, कोई सोच ही नहीं रहा, कोई समस्या ही नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्लम्स वर स्क्वालिड कंडीशंस। तो स्लम जो है बहुत ही ज्यादा स्क्वालिड कंडीशन में। तो स्क्वालिड को हमने कैसे याद किया था, स्क्वायर बाथरूम गंदा है। तो स्क्वायर बाथरूम क्या है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो स्क्वालिड का मतलब बहुत ज्यादा गंदा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। स्लम जो है वो क्या होते हैं जनरली, इनमें से ऑप्शन देखो, लकी होते हैं बिल्कुल नहीं, नकली होते हैं नहीं, थिन यानी पतले होते हैं नहीं, डॉटी होते हैं यानी कि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ क्या ले रही है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रही है, एक्शन ले रही है। तो इसको हमने कैसे याद किया था, स्ट्रिक्ट एजेंट यानी कठोर सख्त। और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो करप्शन के खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो कैसा एक्शन लेगी, जब लेगी तो स्ट्रिक्ट ऑप्शन लेगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला हमारा मैच द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कीजिए ट्रिक्स के माध्यम से और कमेंटवा में आंसर दे करके जाइए, एकदम प्रॉपर से बढ़िया से वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।